हेलो एंड वेलकम वर्गो कन्या राशि। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। आज हम करने वाले हैं टैरो कार्ड रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2024, जिसमें हम कवर करेंगे आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, आपका करियर, आपका लव लाइफ, ओवरऑल प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। इट्स गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव व्हाट डजंट। सो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्गो आपकी राशि से दिसंबर के लिए। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को, बिकॉज मैं टाइम टू टाइम लाइव करती रहती हूँ। फ्री लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपने येस या नो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बहुत से लोग इसका लाभ उठाते हैं, तो अगर आप सब्सक्राइबर बन जाएंगे तो आप देख पाएंगे मैं कब कब लाइव आ रही हूँ। Also, you can follow me in Instagram with the same ID, Tarot Readings by Poonam. तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भगवान का नाम लेते हुए जय गणेशाय नमः, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। आज हम करने वाले हैं कन्या राशि की दिसंबर की टैरो कार्ड रीडिंग। मैं बीच बीच में एक सेकंड का ब्रेक लूँगी, बिकॉज मैं थोड़ा कॉफ़ी सिपिंग कर रही हूँ। सो जस्ट एक्सक्यूज दोज स्मॉल लिटिल ब्रेक्स। तो देखते हैं कन्या राशि के लिए करियर एस्पेक्ट कैसे जाने वाला है। डिवाइन गाइड करिए कन्या राशि के लिए दिसंबर 2024। कन्या राशि के लिए दिसंबर 2024। कन्या राशि के लिए दिसंबर 2024। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके ओके, और गाइडेंस लेते हैं। डिवाइन गाइड करिए कन्या राशि के लिए दिसंबर 2024 करियर एस्पेक्ट। कन्या राशि के लिए दिसंबर 2024 दिसंबर एस्पेक्ट। कन्या राशि के लिए दिसंबर 2024 करियर एस्पेक्ट। ओके, ऑलराइट, ब्यूटीफुल। अभी हम शुरू करते हैं उनके करियर से। चलिए, तैयार हैं आप सब? ओके, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप ये रीडिंग कहाँ से देख रहे हैं कन्या राशि वाले। इंडिया से, यूएस से, कनाडा से। मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है ये पता करने के लिए कि मेरे व्यूअर्स कहाँ से हैं। सो कन्या राशि वाले, अगर आपके करियर एस्पेक्ट को देखा जाए, अगर मैं एक कॉर्पोरेट एस्पेक्ट देखूं, तो आपने अपने करियर में शुरू से लेकर अब तक बहुत मेहनत करी हुई है। ओके, और आपने इतनी बिल्कुल दम लगाकर मेहनत करी है अपने करियर एस्पेक्ट में कि आपने उस वजह से काफ़ी धन भी अर्जित कर लिया है। सो आपका बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपने बहुत डिलिजेंटली हार्ड वर्क करा है अपने करियर एस्पेक्ट को लेकर। अब आप सोच रहे हो कि क्या इतना पैसा, क्या इतनी सक्सेस इनफ है मेरे लिए? मैंने इतनी तो मेहनत करी है, मुझे थोड़ा सा और कहते हैं ना, एक वो गाना है अदनान का, मेरी भी तो लिफ्ट करा दे। वो सॉन्ग है ना, मेरी भी तो लिफ्ट करा दे। तो वही चीज़ आ रही है। आप भगवान से, डिवाइन से ये कह रहे हैं कि भगवान थोड़ा सा और पुश दे दो आप मुझे मेरे करियर में। मैं थोड़ा और पैसा कमाना चाहता हूँ, थोड़ा और मनी अट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। आई एम रेडी टू डू द हार्ड वर्क। मैं मेहनत करने से नहीं हिचकिचा रहा हूँ, बट मुझे वो पुश भगवान आप दिला दो। कहीं ना कहीं आप एक हैंडमैन की सिचुएशन में भी यहाँ पे दिख रहे हो। अपने करियर एस्पेक्ट में आप कह रहे हो क्या मैं एक सही पोजीशन पे हूँ, या इस टाइम, इस एज तक मुझे इसके बहुत आगे तक निकल जाना चाहिए। तो एक हैंडमैन की सिचुएशन आ रही है, एक ऐसा इंसान जो पेड़ में उल्टा लटका हुआ है। ओके, आपको यहाँ पे जो गाइडेंस मिल रही है वो ये मिल रही है कि एक नई शुरुआत होने वाली है आपके करियर एस्पेक्ट में। एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है जहाँ आपको रिकॉग्निशन मिलने वाली है, और जो आप डिज़र्व करते हैं अपने करियर में वो आपको मिलते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप अपने अंतर मन पे विश्वास करिए। ओके, भगवान आपके साथ न्याय करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं बिजनेस एस्पेक्ट से भी कहूँ
तो भी यही सिचुएशन, यही मैसेजेस ड्राइव होकर निकल कर आ रहे हैं कि आपको लग रहा है मैंने बहुत मेहनत करी है बिजनेस में, मैं थोड़ा और फ्लरिश करना चाह रहा हूँ, मेरे यार दोस्त मुझसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, पर शायद मैंने मेहनत तो बहुत करी है, तो भगवान मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। और आप इस सोच में बैठे हुए हैं। तो पॉज नहीं है यहाँ पे, आपकी लाइफ में पॉज नहीं आ रहा है, एक रीबर्थ हो रहा है आपके करियर में। ओके, और भगवान ने आपकी अब सुन ली है फाइनली। ओके, और आपके ऊपर दया करी है, एक नया फेज स्टार्ट करने वाले हैं आपके करियर एस्पेक्ट को लेकर, जहां आपको पब्लिक रिकॉग्निशन भी मुझे दिखती हुई यहाँ पे मिल रही है। सो वर्गो राशि, आप जरूर ये रीडिंग क्लेम करिएगा, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है अगर आप 9 to 5 जॉब में हैं तो आपके बॉस, आपके मैनेजर्स आपका एग्जाम्पल सेट करते हुए बाकी कोलीग्स को दिख रहे हैं। यू आर बीइंग सेट एज एन एग्जाम्पल, आपके नाम का उदाहरण दिया जा रहा है। फाइनली आप अपने बिजनेस में अगर हैं तो बिजनेस में भी आपका एक नाम सोसाइटी में होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो उदास मत होइए, अपने आप पे विश्वास करिए, भगवान पे विश्वास करिए। आपका करियर एस्पेक्ट बहुत प्यारा निकल कर आया है वर्गो, सो डेफिनेटली क्लेम करिएगा। ओके, बीच बीच में मैं कॉफ़ी का सिप ले रही हूँ, देखते हैं किस टाइप की एनर्जीज चेंज हो रही हैं। वो इस रीडिंग को ना एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज जहाँ हम अलग अलग एस्पेक्ट कवर करेंगे हम ये भी देखेंगे कि एंजल्स आपको फाइनल गाइडेंस क्या दे रही हैं। तो ज़रूरी ये रहेगा कि आप इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें। देखिए किस टाइप की एनर्जी शिफ्ट हो रही है वर्गो की इन दिसंबर 2024। डिवाइन गाइड करिए, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज आर गेटिंग चेंज फॉर वर्गो इन दिसंबर 2024। वाओ, ब्यूटीफुल, वाओ, वेरी नाइस। मैंने कहा था ना आपसे कि आपका हार्ड वर्क, जो भी आपने मेहनत करी है वहाँ पे रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। यहाँ पे वही मैसेजेस यहाँ पे आए हैं कि आपका हार्ड वर्क अब फाइनली यहाँ पे पे ऑफ कर रहा है। ओके, सो आप यहाँ पे सोच सोच कर बैठे मत रहिए, एक्शन लीजिए। जो भी आपको एक्शन लेना है अपने करियर एस्पेक्ट में, एक्शन लीजिए, कीप मूविंग। ओके, डोंट बी इन अ डल फेज कि मेरा तो क्या होगा, मुझे कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, मैंने तो बहुत मेहनत करी है। डोंट बी इन दैट डल फेज ऑफ योर लाइफ। देखते हैं और गाइडेंस निकालते हैं आपके लिए। ओके, एंड फाइनली माई कॉफी इज ऑल्सो ओवर। लव लाइफ देखते हैं वर्गो आपकी कैसे रहने वाली है। डिवाइन प्लीज गाइड करिए लव लाइफ फॉर वर्गो for December 2024. Love life for Virgo for December 2024. Love life for Virgo for December 2024. ये रीडिंग आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, और आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं ये भी ज़रूर बताइएगा। ओके, ओके, मुझे दिख रहा है आप बहुत ही अट्रैक्टिव होते हुए इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आप जहाँ पे भी जा रहे हैं अपने सोशल सर्कल में, वहाँ लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक काइंड ऑफ परफ्यूम भी आप यूज़ कर रहे हैं, या जो आपकी ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत ही अपीलिंग आ रही है। मे बी वॉट एवर यू आर वेयरिंग, छोटी चीज़ भी हो सकती है, एक ब्रासलेट से लेकर एक नेल पेंट या नेल पेंट से लेकर ड्रेस, या अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ एक नाइस टक्ड इन शर्ट और टी शर्ट, वट एवर योर ड्रेस इज़ और योर अटायर इज़, द वे यू आर ड्रेसिंग अप, द वे यू आर स्मेलिंग, द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी, कुछ तो है आपकी पर्सनैलिटी में जो लोग आपसे खिंचे हुए चले आ रहे हैं। यू आर अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ रोमांटिक अफेयर्स एंड यू आर enjoying ऑल दी अटेंशन एंड अट्रैक्शन। आप जिस किसी पार्टी में जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी ड्रेस बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव हो, आप एक सस्ती सी एक इकोनॉमिकल ड्रेस भी आप बहुत अच्छी तरह कैरी करते हुए दिख रहे हैं, एंड यू आर बिकमिंग द सेंटर ऑफ द पार्टी इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्शन। लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, एक जनरल अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है, जिसमें ऑब्वियसली बात है एक रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है। सो अगर आप मैरिड हैं और अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, ऑब्वियसली आप पार्टी की जान बन जा रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं
तो काफ़ी बॉयज़ या गर्ल्स रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, you are alluring lot of people towards you because of your great looks, the way you are dressing, the way you are smelling. uh, अगर आप मैरिड हैं या आप एक रिलेशनशिप में हैं, एक ये ऐसा दौर है जहाँ आप दोनों एक दूसरे को और अच्छी तरह समझते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, एक बॉन्ड मुझे डीप होता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसे डिस्कशंस जो पहले कभी आपने नहीं करे हैं दिसंबर मंथ में आप करते हुए दिख रहे हैं मुझे, जहाँ एक दूसरे को आप और अच्छी तरह जानते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, बड़ी बड़ी नहीं, उनकी छोटी छोटी चीज़ें क्या पसंद आती हैं, क्या नापसंद है सामने वाले इंसान को, कुछ इस टाइप का दौर रहेगा। ऑल्सो आप लोग बैठ कर ये भी देख रहे हैं कि हमारा इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस या इन टर्म्स ऑफ करियर, हमारी गाड़ी आगे चलने कैसे वाली है, फाइनेंशियली मैं कितना सिक्योर हूँ और सामने वाली कितनी सिक्योर है, क्या मैं और मेरे पार्टनर इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तैयार हैं, क्या हम फाइनेंशियली इक्विप्ड हैं कि हम इस रिलेशनशिप को आगे एक नाम दें, फ्रॉम इंगेजमेंट टू मैरिज और फ्रॉम प्रपोजल टू इंगेजमेंट, वट एवर। अगर आप मैरिड भी हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग ये देख रहे हैं कि हम अपना फाइनेंशियल एस्पेक्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ओके। बिकॉज प्यार डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, जिसमें कोई डाउट नहीं है, बट प्यार के साथ साथ पैसा भी ज़रूरी है। तो आप बहुत ही प्रैक्टिकली अपने मनी मैटर्स को ले रहे हैं। मुझे वो बहुत यस वो स्पेंड कर रहे हैं जहाँ उनको स्पेंड करना है, जहाँ उनको कपड़े लत्ते लेने हैं, जहाँ उनको अपने लुक्स पे ध्यान देना है। अगर उनको हेयर कट करना है वो हेयर कट करा रहे हैं, अगर उनको नेल पेंट करना है वो नेल पेंट करा रहे हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर सेल्फ केयर वो भी कर रहे हैं, बट साथ ही साथ मुझे पैसा बचाते हुए भी दिख रहे हैं। वो बहुत सीरियस हैं, उनको पता है पैसे की क्या अहमियत है, वो पैसे को इंजॉय भी कर रहे हैं और पैसे को सेव भी कर रहे हैं। दैट मीन्स वो एक बहुत ही दे आर स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंस, ओके। और अगर उनको जो एक्सपेक्टेशन है अपनी पार्टनर से इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस लेवल तक आओ, तो वो भी खुलकर एक्सप्रेस करते हुए यहाँ पे वो अपने पार्टनर को दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए वर्गो। डेफिनेटली इस एनर्जी को क्लेम करिएगा वर्गो, इन द कमेंट्स डू राइट आई क्लेम, या आप बोल सकते हैं थैंक यू यूनिवर्स। ओके डिवाइन हिडन सीक्रेट्स बताइए वर्गो के लिए, हिडन सीक्रेट्स। ओके ओके सो कुछ के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ के कार्मिक यहाँ पे रिलेशनशिप्स हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप फॉर वर्गो, ओके। कुछ ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप हैं यहाँ पे जो आपको बियर करने हैं, एंड फॉर सम ऑफ देम आई डू फील कि सामने वाला पार्टनर बहुत क्रेव कर रहा है आपके लिए, आपके अटेंशन के लिए, और वो उसके एंड से आपकी तरफ डिवोशन 100% आ रहा है, बट शायद आप इतना ज़्यादा सामने वाले को भाव नहीं दे रहे हैं, बिकॉज सामने वाले को तो ये रियलाइज हो गया है दैट यू आर द वन फॉर देम, बट आप इतना भाव देते हुए नहीं दिख रहे हो सामने वाले बंदे को, और सिर्फ अपने पे फोकस कर रहे हो। फॉर यू राइट नाउ वर्गो, आई थिंक योर करियर इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप यही सोच रहे हो मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा सेव करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी अपनी लाइफ स्पेंड करूँ, एंड कैसे एक मैं मोस्ट अट्रैक्टिव एंड मोस्ट डिजर्विंग पर्सन बनकर निकल कर आऊँ, ओके। आपके पार्टनर आप थोड़ा सा क्योंकि चेंज करना चाह रहे हैं, वो नहीं चेंज हो पा रहे हैं, तो आपको लग रहा है ये कार्मिक रिलेशनशिप है, ये तो मुझे झेलना ही पड़ेगा, और यू आर काइंड ऑफ गिविंग अप एंड नाउ यू आर फोकसिंग ऑन टू योर सेल्फ। बट कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो आपसे बहुत अटैच्ड होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, उनकी तरफ से अटैचमेंट लेवल मुझे ज़्यादा दिख रही है। देख लेते हैं कुछ और गाइडेंस आपके लिए। ओके डिवाइन गाइड करिए फॉर वर्गो फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2024, वर्गो दिसंबर 2024, वर्गो दिसंबर 2024।
डिवाइन गाइड करिए वर्गो के लिए। थैंक यू डिवाइन। ग्रेट ग्रेट, ओके। गाइडेंस आपके लिए निकल कर ये आ रही है कि जहाँ आप दुविधा में फंस जाए ना, जैसे मैंने आपको बोला था, आप हैंगमैन एनर्जी में, एक ऐसा इंसान जो पेड़ में उल्टा लटका हुआ है, आप बाहर से मेंटर्स को ना ढूंढिए सॉल्यूशंस के लिए, आंसर्स के लिए, खुद अपने आप से आंसर्स निकालिए, ओके। बिकॉज आपके अंतर मन में वो आंसर्स हैं। यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी आया था, जहाँ मैंने कहा था आप अपने इंट्यूशन पे विश्वास रखिए, तो वो डबल कंफर्मेशन यहाँ पे आया है, टू स्टॉप लुकिंग आउटसाइड योर सेल्फ फॉर द आंसर्स, यू ऑलरेडी नो देम, ओके। और ये मत भूलिए, इस निराशा वाले भाव में मत रहिए कि मेरा क्या होगा, क्या मैं अपनी एनर्जी मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, अपनी मनी मल्टीप्लाई कर पाऊंगा या नहीं। ये मत भूलिए, आपने शुरुआत कहाँ से करी थी। जब आपने शुरुआत की थी, आपने शायद एक शून्य से शुरुआत करी थी, और अब आप अगर पलट कर देखिए तो आप कहाँ तक आ गए हैं। तो अगर आप वो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं, यू ऑलवेज हैव द एनर्जी टू बाउंस बैक। सो कॉन्फिडेंस लेवल अपना पूरा 100% हाई रखिए आप यहाँ पे, ओके। लेते हैं कुछ और गाइडेंस भी आपके लिए। डिवाइन गाइड करिए फॉर वर्गो, गिव द एंजेलिक गाइडेंस फॉर वर्गो, गिव द एंजेलिक गाइडेंस फॉर वर्गो। Thank you so much divine. Please give angelic guidance for Virgo. Wow, beautiful. कुछ और कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए Virgo. Divine, please guide for Virgo for December. Virgo for December. Virgo for December. December. Beautiful. Okay. Makes sense. Okay. Great. So अब सारे कार्ड्स यहाँ पे रेजोनेट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट, आप यहाँ पे मनी मैटर्स को लेकर बहुत सोच में बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है, एक आपने हैवी एक्सपेंस रिसेंटली किया है या आप करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने ट्रैवल में कुछ बुकिंग करी है, या तो आपने एक इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान करा है जहाँ आपके पैसे खर्च हुए हैं। मुझे ट्रैवल से रिलेटेड एक बड़ा एक्सपेंडिचर अमाउंट दिखा है जो आपकी बैंक से कट रहा है, और आपको ये लग रहा है क्या ये मैंने फैसला सही करा है या नहीं करा है। एक थोड़ा सोच के उसमें भी आप बैठे हैं। डोंट वरी, इट वाज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई यू हैव डन इट, ओके। सो आप पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं अपने पैसों को लेकर, बट डिवाइन आपको कह रहे हैं आपने अच्छे बिजनेस डिसीजंस लिए हुए हैं, और बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। हो सके तो अपने से लेस फॉर्चुनेट लोगों को आप थोड़ा दान पुण्य करिए। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जहाँ पे भी आप जाते हैं, जहाँ आपको लगता है आप कुछ दान पुण्य कर सकते हैं, डेफिनेटली करिए, ओके। डिवाइन ने अगर आपको केपेबल बनाया है तो आप कुछ दान करिए, जितना भी आपको लगता है आप बिना चिंता करे आराम से आप दे सकते हैं, डेफिनेटली देने की कोशिश करिए। ऑल्सो मैंने आपको ये बताया था, रिलेशनशिप में आप अपनी तरफ से कम इनपुट दे रहे हैं, रिलेशनशिप में सामने वाला आपको ज़्यादा इनपुट्स दे रहा है, वो आपको ज़्यादा क्रेव कर रहा है रिलेशनशिप में। किसी बात से आप चिढ़े हुए हैं अपने पार्टनर से, किसी बात पे कोई बहस हुई है रिसेंटली, या गुस्सा है, या वो आपके अप टू द मार्क नहीं है, तो आप उनकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को आप कंटिन्यू होने दीजिए, ये मैसेजेस आए हैं डिवाइन से, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू होने दीजिए। आपस में पास आइए, एक दूसरे से बातें करिए, बॉन्ड बनाइए, ग्रो टुगेदर। दिस रिलेशनशिप हैज़ द पोटेंशियल टू ग्रो टुगेदर। अगर आपको अपने पार्टनर को माफ़ करना पड़े तो प्लीज़
माफ़ करिए, एक पॉजिटिव रेजोल्यूशन निकालिए आप अपने कॉन्फ्लिक्ट का। गाइडेंस और ये भी निकल कर आई है कि योर थर्ड आई इज गेटिंग ओपन। ओके, क्योंकि आप मुझे इंट्यूशन की यहाँ पे स्किल्स बार बार दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनकी इंट्यूशन पावर्स बढ़ते हुए दिख रही हैं। ओके, सो उनकी थर्ड आई यहाँ पे ओपन हो रही है। और अगर आप टैरो कार्ड्स में हैं या आप कोई साइकिक हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर आप ऑलरेडी टैरो कार्ड रीडर हैं, आपकी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत बढ़ती हुई दिख रही हैं। फॉर अ जनरल लेमन लैंग्वेज, आप अगर अपने अंतर मन पे ध्यान देंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशंस आपको बहुत कुछ आंसर्स देती हुई यहाँ पे दिख रही है। ओके, सो कुछ इस टाइप की रीडिंग निकल कर आई है आपके लिए। ओके, सो ओवरऑल मैसेज आपके लिए क्या है? ओवरऑल मैसेज ये है कि मनी मैटर्स को लेकर बहुत ज़्यादा एंशियस मत रहिए, हो सके तो थोड़ा दान पुण्य करिए। ये मत भूलिए कि आप कितने स्ट्रांग हैं, आपने कितनी बड़ी जर्नी ट्रैवल करी है। सो डोंट फॉरगेट दैट हाउ रेजिलियंट यू आर, यू कैन ऑलवेज बाउंस बैक। रिलेशनशिप में अगर फॉरगिव कर आप एक पॉजिटिव सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो डेफिनेटली निकालिए। आपका जो हार्ड वर्क है अब यहाँ पे पे ऑफ होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, एंड यू आर लुकिंग गुड, यू आर फीलिंग गुड, यू आर स्मेलिंग गुड, यू आर ड्रेसिंग अप गुड। आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो रहा है, बहुत ही एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनकर आए हैं। और आपका स्ट्रॉन्ग जो मैसेज है वो यहाँ पे आपकी इंट्यूशंस को लेकर आ रहा है। द हाई प्रीस्टेस जो कि बात करता है आपकी इंट्यूशन की। अगेन आपका सेकंड मैसेज जहाँ आपको कहा जा रहा है आप अपने अंतर मन से क्वेश्चंस के आंसर्स लीजिए। और थर्ड जहाँ पे आपको फिर से कहा जा रहा है कि आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है, यहाँ पे अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को फॉलो करिए, फॉलो योर इंट्यूशन। सो ये थी रीडिंग वर्गो आपके लिए। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। और हो सके तो व्हाट्सएप में शेयर करिए अपने फेलो फ्रेंड्स, अपनी फैमिली मेम्बर्स को। थैंक यू सो मच, नमस्कार, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट वर्गो। बाय बाय।